से किसी बहन का भाई को ना, और उस दिन वह बहुत रोती है अकेली बैठकर कोने में कि आज मेरा भाई को नहीं। वो किसी मामा के बेटे का बांधेगी या चाचा के लड़के का बांधेगी, फॉर्मेलिटी करेगी, लेकिन अंदर में खुशी कति नहीं हो, चाहे वह किसी का बांध ले। और क्या अर्थ है इसका कि भाई मेरी रक्षा करे, और भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन बता रही थी कि इसने नाम लिया उस बेटी ने। वैसे तो कई ऐसे उदाहरण हो चुके हैं कि मैं ऐसे ही रक्षाबंधन पर घर गई और वहां गई तो इंतजार कर रही थी भाई आने वाला है। घर पहुंच गई मैं, भाई कहीं बाहर गया था काम, बस आएगा अपने भाई का राखी बांधूंगी। थोड़ी देर में भाई की लाश आई मेरे पास, उसका शव आया, मृत्यु होगी एक्सीडेंट में। अब टक्कर मार कर हो रही है, इकलौता भाई था। अब वो भाई अपनी ही रक्षा नहीं कर सका तो बहन की कैसे कर देगा। तो हम क्यों ना सारे ही अपने परमात्मा का राखी बांधा, जो सबका रक्षक है। तो ये परंपरा व्यर्थ की है। फदड़ फदड़ भागे जाओ, उधर से उधर जाओ, फिर वही दहेज वाला रौला। राखी बांधन जा, कोई 5,000 दे, कोई 500 दे बेबे को, यानी वो मुंह की तरफ ताके। तो इस तरह जो हम कर्जा बढ़ा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर अपना, तो ये भक्ति मार्ग वालों के लिए विशेषकर प्रार्थना है। इस तरह की आडंबरों को हमने समाप्त भी करना है, क्योंकि हमने नहीं अपनाना। कोई ना मानता, वो करने वाले करते रहेंगे, उनके लिए हमारा कोई। क्योंकि जो स्कूल में बालक आता है, जो विद्यालय में प्रवेश लेता है, उसके लिए आदेश होते हैं अध्यापक के मर्यादा में रहने के। जो हॉस्पिटल में जो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट है, उसके लिए परहेज बताए जाते हैं। तो वो परहेज उस मरीज को मानने पड़ेंगे, और जिसने मरना है वो मरो, तोड़ो परहेज, करते रहो, फिर उसका लाभ कुछ नहीं होगा। ऐसे ये बहुत परंपरा है। अब जिनका भाई नहीं है, उन बहनों के, उनकी भी यही दशा होती है। और इसमें एक लालच अहम होता है। पहले भी भाई वो ही था जो कभी कभी जाता था अपनी बहन का, कोई ऐसी बात नहीं थी, भाई बहन की तरह आते जाते थे। और उस दिन विशेष ड्रामा करेंगे, न्योक भाई थोड़ा सा राजी होकर सरेआम खड़ा होकर नो पैसे गणे दे दे, यानी पड़ोसन आदि के कहने से एक पाटड़ा, उसका पटड़ा लगाएंगे, फिर उसकी आरती उतारेंगे, फिर तिलक लावेंगे, उसका टीका करेंगे। तो ये भक्ति मार्ग में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हमने केवल एक मालिक की पूजा करनी है, किसी अन्य की नहीं। और अपनी पूजा भी नहीं करवानी है, क्योंकि हम फिर भक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए जैसे हम पहले भाई बहन थे, उस जिस दिन वो ब्याह है बहन का, बेटा लड़के या लड़की का, आप जा सकते हैं, सहयोग कराओ। कई दिन पहले चले जाओ, अगर टाइम है तेरे पास तो 1-2 दिन पहले जाओ, बहन का सारा काम करवाओ, आगे लाकर मदद करवाओ। और मान लीजिए कोई पैसे की आवश्यकता है तो बहन को पैसा दो, 10-20 हजार की आवश्यकता उसको दे दो, एज ए लोन दो, क्योंकि उस पर कर्जा ना बनेगा। फिर बहन धीरे धीरे उस पैसे को, मान ले जिसके पास ब्याह के पैसे नहीं है, ऐसे मदद करनी चाहिए हमें। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है, जो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाता। तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह की जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है।